आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत वर्ष 2022 में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के मौके पर आज प्रदेश में आरोग्य मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले में 155 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान पर 27 दिसंबर से आयोजित होगा किसान मेला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने वर्ष 2022 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करते हुए विश्व में अपनी प्रभावी पहचान कायम की और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 96वीं कड़ी के अंतर्गत राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के विस्तार के लिए जाना जाएगा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनका स्मरण किया और कहा कि अटल जी सच्चे राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने कहा कि 2022 ऐसा वर्ष रहा जिसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला और उसने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड पार किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष भारत को G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेदारी भी मिली। उन्होंने कहा कि 2023 में G20 का उत्साह हमें नई ऊंचाइयों पर लेकर जाना है और इसे जन आंदोलन का रूप देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार 2025 तक भारत को क्षय रोग से मुक्ति करने के लिए काम कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले दिनों टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू होने के साथ ही हजारों लोग इस बीमारी से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आए। उन्होंने कहा कि जन सेवा और जन भागीदारी की यही शक्ति हर मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त करके ही दिखाती है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आज प्रदेश के जिलों में आरोग्य मेले आयोजित किए गए। सुशासन दिवस पर आयोजित आरोग्य मेलों में जन सामान्य को आयुष विभाग के स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक किया गया। मेले में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा का निःशुल्क परामर्श के साथ ही औषधियों का वितरण भी किया गया। अटल जी के जन्म दिवस को आज ग्वालियर के गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अटल जी के प्रिय व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए। गौरव दिवस पर समाज सेवा, खेल, संगीत और विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए 4 विशिष्ट व्यक्तियों को ग्वालियर गौरव सम्मान दिया जा रहा है। आज शाम शहर में एक साथ दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। खंडवा, देवास, शिवपुरी सहित विभिन्न जिलों से भी आरोग्य मेले आयोजित किए जाने के समाचार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के 5वें दिन कल क्रेता विक्रेता सम्मेलन में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ के मध्य 6 करोड़ रुपए का व्यावसायिक अनुबंध हुआ। इस अनुबंध के बाद मध्य प्रदेश का फूड ग्रेड 200 मीट्रिक टन महुआ के क्षेत्र में नई क्रांति आने की उम्मीद जगेगी। इसके साथ 28 करोड़ 50 लाख रुपए का MFPPARC और विभिन्न संस्थाओं के बीच व्यापारिक अनुबंध भी किए गए। इससे आने वाले समय में जड़ी बूटियों के क्षेत्र में शामिल प्राथमिक संग्राहक और उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि में मददगार साबित होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से देश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मंगलवार को मॉक ड्रिल करने के लिए पत्र लिखा है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य कोविड प्रबंधन में तैयारियों को सुनिश्चित करना है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि समाज और राष्ट्र के योगदान में उपयोगी बनने के लिए मन में करुणा, संवेदना, दया, अपनापन, प्रेम, त्याग, समर्पण और निष्ठा जैसे मानवीय गुणों का विकास होना अत्यंत आवश्यक है।
विद्यार्जन के दौरान प्राप्त ज्ञान को सदैव ही अपने आचरण में रखना और समाज के लिए उपयोगी बनने का प्रयास करना महत्वपूर्ण है। राज्यपाल श्री पटेल कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के उपाधि वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि श्रद्धेय अटल जी सदैव से ही मेरे प्रिय और आदर्श रहे हैं। उनमें न केवल शिक्षा के नए आदर्शों को विकसित करने की दूरदृष्टि थी, वरन हिंदी भाषा के ध्वज को अनंत ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस और दृढ़ता भी थी। उनमें अपने अमूल्य विचारों और पवित्र लक्ष्यों को व्यवहार में उतारने की अद्भुत क्षमता थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले के बुदनी विकास खंड में 155 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के निर्माण और विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जिले के ग्राम डोबी में 106 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत वाली माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया है। परियोजना को शीघ्र पूरा किया जाएगा। इससे 24 गांवों की 20,000 एकड़ कृषि भूमि सिंचित होगी। परियोजना से 4,000 किसान लाभान्वित होंगे। उनके खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में विकास की गति को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। किसानों के हित में सिंचाई का रकबा बढ़ाने के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं जिले के ग्राम सेमरी में आज लोकार्पित हुई रतनपुर उद्वहन सिंचाई योजना से पूरे क्षेत्र में सुख समृद्धि आएगी। योजना शुरू होने से अब ग्राम बोरी, रतनपुर, सेमरी, डोंगरी और खनपुरा के 600 किसानों की 1,084 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने लगेगी। राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट दशहरा मैदान पर 27 से 29 दिसंबर तक कृषि और बागवानी किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग के सहयोग से आयोजित इस 3 दिवसीय मेले में कृषि, बागवानी, डेयरी और खाद्य प्रसंस्करण तकनीक क्षेत्र की नई तकनीक से जुड़े उत्पादों के 150 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉल्स पर ट्रैक्टर, कंबाइन, हार्वेस्टर, मिल्क मशीन, जैविक उत्पाद, केमिकल व फर्टिलाइजर और टिश्यू कल्चर देखने को मिलेंगे। किसान मेले में भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा और राजगढ़ सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों के किसान शामिल होंगे। आज क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ईसाई मत के लोग इस दिन ईसा मसीह का जन्म दिवस क्रिसमस के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री और जगमगाते सितारों से सजाते हैं और एक दूसरे को उपहार देते हैं। आज सुबह गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। राजधानी भोपाल के साथ ही अन्य जिलों में भी क्रिसमस के अवसर पर गिरजाघरों में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने निवास में महामना मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनकी तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। वहीं मुख्यमंत्री ने आज क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय भोपाल की राजभाषा पत्रिका क्षितिज के 4th संस्करण का भी विमोचन किया। शिवपुरी के 35 बटालियन एनसीसी द्वारा स्थानीय शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एटीसी कैंप 22 दिसंबर को लगाया गया है। कैंप में शिवपुरी, गुना, दतिया, अशोकनगर, श्योपुर जिला के लगभग 125 एनसीसी कैडेट्स भाग ले रहे हैं। और झाबुआ में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर शासकीय कन्या परिसर में जिला विधिक जागरूकता शिविर और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत वर्ष 2022 में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के मौके पर आज प्रदेश में आरोग्य मेलों का आयोजन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सीहोर जिले में 155 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और राजधानी भोपाल के दशहरा मैदान पर 27 दिसंबर से आयोजित होगा किसान मेला। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।